अरब मुल्क बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए यूएई के साथ में इसराइल का पैक्ट है, तो तजारती माहदे मनसूख कर सकता है। अरब मुल्क जो है वो वहाँ पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अरब ममालिक जो है वो पूरा तेल की जो उनके पास में हथियार है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब ममालिक जो है इसराइल के जो जितने जहाज जाते हैं ऊपर से और आते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो पैक्ट हैं इसराइल साथ में वो ख़त्म होने चाहिए। आपको जाके जंग बंद कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको अमेरिका और यूरोप के साथ जो आपके ताल्लुकात है वो ख़त्म करने चाहिए। देखिए इसराइल के जो अज़ाइम है वो इम्प्रेस्ड अज़ाइम है। ये तो बहाना है 7 अक्टूबर को जो हुआ। असलन तो वो वहाँ से उस पूरे खित्ते से गज़ा को भी और वेस्ट बैंक को भी ख़त्म कर देना चाहता है और पूरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि इसराइल बार बार ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है और वो उस जगह तक मुतमईन नहीं है। वो मिडल ईस्ट के अंदर भी दाखिल होना चाहता है। वो नौज़ुबिल्लाह मदीने मुकर्रमा तक अपनी सरहदों को ले जाना चाहता है। तो उसके अज़ाइम तो बहुत क्लियर है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने यानी 7 अक्टूबर की वारदात को बहाना बनाया, हमास के लिए गए। आज तक हमको ये मालूम नहीं हुआ कि कितने हमास को आपने खत्म किया है। अब कितने हॉस्पिटल खत्म कर दिए गए, कितने बच्चों को आपने तबाह कर दिया। 14,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 5,000 के करीब बच्चे हैं और फिर खवातीन हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये जंग कौन सी जंग है? जंग तो हमेशा फौज के साथ में होती है। सिविलियंस पे हमला करना हमेशा वॉर क्राइम कहा जाता है, लेकिन यानी अलग एलान सिविलियंस पे हमले हो रहे हैं और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। तो हमारा मानना ये है कि देखिए यानी ये बात हमारे लिए काबिले यानी वो है कि फ़ख्र है कि ईरान ने और तुर्की ने इस पूरे खित्ते के अंदर किसी ने इस मसले पर आवाज़ उठाई है, बोला है, तो ईरान ने बोला है या तुर्की ने बोला है। लेकिन बाकी अरब ममालिक जो है खामोशी से बैठे हुए हैं। यानी अरब लीग के इजलास के अंदर कोई सख्त करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। करारदाद तो एक मामूली चीज़ है, असल चीज़ तो ये है कि आप के जो पैक्ट हैं इसराइल साथ में वो ख़त्म होने चाहिए। आपको जाके जंग बंद कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको अमेरिका और यूरोप के साथ जो आपके ताल्लुकात है वो ख़त्म करने चाहिए। तो सब आवाम कर रही है, यानी इसराइली अशिया का बायकाट करने की बात हो या जो भी करने की बात हो, तो ये आवाम कर रही है, हुकूमतें कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारा कहना ये कि हमें सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो अरबों के रवैये पर है। हालांकि अगर इसराइल वहाँ से फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने में कामयाब हो गया तो अगला निशाना अरब ममालिक होंगे। इस हमास या फ़लस्तीनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अरबों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कासिम साहब, ऑयल और गैस की सप्लाई के लिए जो करारदाद आई थी ओआईसी में, वो भी पास नहीं हो पाई है। तो ये जो बड़ा मुद्दा है इसराइल की सप्लाई को रोकना, ये इसको कैसे? अरब लीग के रेजोल्यूशन में ये सवाल आया था, ये करारदाद आई थी कि इसराइल जो है वो फौजी अड्डे यानी अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो बंद कर दिए जाएं, अरब के अंदर जो फौजी अड्डे हैं, और वहाँ पे जो यानी वो है आपके यानी हवाई जो पट्टी है उसके ऊपर से जो हवाई जहाज उड़ते हैं इसराइल के, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन वो करारदाद मंजूर नहीं हुई और जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ वो बहुत ही फीका रेजोल्यूशन है, बहुत कमज़ोर रेजोल्यूशन। तो हमारा मानना ये है कि साहब ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। और ख़ुद देखिए हमारा अप्रोच ये है कि हमारा मुल्क का जो रवैया है इस मामले में वो बहुत ही उस पर हमको इत्मीनान नहीं है। हमारे मुल्क को इस पूरे मामले के अंदर एक लीड रोल प्ले करना चाहिए, उसे सीज फायर करवाने में लीड रोल प्ले करना चाहिए और उससे आगे बढ़कर, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा से दुनिया के अंदर जहाँ भी ज़्यादती होती है हम उसके साथ खड़े होते थे। हमने 1900 यानी एक लंबे अरसे तक के हम नॉन लाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। हम किसी बड़े पावर के साथ नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन आज वो तमाम कदरें ख़त्म हो गई हैं। अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो आपको इस जंग के अंदर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको रोकने की कोशिश। सवाल ये है कि अमेरिका जिस तरह का सपोर्ट कर रहा है, यूरोप के मुल्क हैं वो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, अरब मुल्क क्या कर सकते हैं? किस तरीके से वो उनके हाथ में क्या है? अरब मुल्क बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए यूएई के साथ में इसराइल का पैक्ट है, तो तजारती माहदे मनसूख कर सकता है। अरब मुल्क जो है वो वहाँ पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अरब ममालिक जो है वो पूरा तेल की जो उनके पास में हथियार है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब ममालिक जो है इसराइल के जो जितने जहाज जाते हैं ऊपर से और आते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अरब ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है।
عرب ممالک کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر یہ فلسطین آزاد ہو گیا اور کوئی ملک بن گیا تو وہ بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگا اور اس سے پھر ہمارے لیے خطرہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو لڑنے کا اپنے یعنی بڑی طاقت کے خلاف لڑنے کا جو فن فلسطینیوں نے سیکھا ہے ان عرصے کے اندر میں، اس سے بھی ڈر لگتا ہے انہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عرب ممالک، اور پھر دوسرا یہ کہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں عرب ممالک، اسرائیل سے ڈرتے ہیں. تو یہ اسرائیل کی چرس سے بچنے کے لیے وہ درپردہ اسرائیل سے معاملہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے حق میں صرف آنسو بہاتے ہیں. چھپن سے زیادہ جو مسلم کنٹریز ہے پوری دنیا میں، تو کیا انہیں اسرائیل کا ڈر ستا رہا ہے؟ وہ کون کا ذریعہ وہ دیکھ پا رہے ہیں؟ عرب ممالک دیکھ ہی رہے ہیں. عرب ممالک کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم فلسطین کے اندر، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ان کے پیر کٹ رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ عرب ممالک کا رویہ جو ہے سب سے زیادہ قابل مذمت ہے. جتنا طاقتور اسرائیل ہے، آپ کہہ رہے ہیں گیس کی اور آئل سپلائی روک دی جائے، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ دوسروں کے اسرائیل جتنا طاقتور ہے، کتنے دن ہو گئے جنگ کو؟ ابھی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا نا. ابھی تک کامیابی تو نہیں ملی اسرائیل کو. کن کے مقابلے میں لڑ رہا ہے وہ اسرائیل؟ نہ اتنے لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس نہ فوج ہے، جن کے پاس ملک ہے، ان پر بھی آج تک قابو نہیں پا سکا ہے. اور یہ بات تقریباً تمام وشیشٹজ্ঞ کہہ چکے ہیں کہ جتنی لمبی جنگ ہوگی اتنا اسرائیل کا نقصان ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل بہت طاقتور ہے، وہ تو سب ٹوٹ گیا بھرم پورا. کتنی طاقت پڑے گا گیس اور آئل کی جو سپلائی جو آپ روکنے کی بات کر رہے ہیں، اور کیا اس طرح کی کوئی سچویشن بن سکتی ہے؟ بننی چاہیے. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ یا تو آپ لڑیے. آپ لڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ پاس میں، ہتھیاروں سے لڑنے کی طاقت نہیں اسرائیل سے. تو آپ پاس یہی طاقت ہے کہ آپ پاس میں گیس ہے، آپ پاس پیٹرول ہے، آپ وہ بند کر دی سپلائی، دوسرے دن ٹھیک ہو جائے گا.